नीला सियार। एक बार की बात है। एक शहर के पास एक जंगल था। जंगल कई जानवरों का घर था। उनमें से एक सियार भी था। वहाँ कई अन्य सियार भी थे जो एक ही झुंड के थे, लेकिन बाकी सभी एक साथ घूमते थे और शायद ही कभी जंगल से बाहर निकलते थे। मैं ज्यादा साहसी हूँ, पर और कब तक मैं खाने की तलाश में भटकता रहूंगा। मैंने तो पहले से ही उन स्वादिष्ट चीजों का स्वाद चख रखा था जिन्हें मनुष्य खाना पसंद करते हैं, और जब भी मौका मिलेगा तो खाने से चूकूंगा नहीं। ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था। वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो मनुष्य उसे बुरी तरह पीटेंगे। शहर कुत्तों से भरा हुआ था और सियार उनसे डरता भी था। अगर वे उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो वे उसे मार देंगे या बुरी तरह से घायल कर देंगे। लेकिन भोजन की लालच ने उसे बहुत ज्यादा ताकतवर कर दिया और सियार बार बार शहर जाता रहा। एक दिन जब वह एक बड़े घर में घुसने ही वाला था, तभी उसे जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, कुत्तों का झुंड, भागो! वे बहुत ही खूंखार लग रहे हैं। मुझे जल्दी से कहीं छुपना होगा। सियार इधर उधर भागने लगा और नीले रंग के टब में जा गिरा। कुत्ते उसे देख नहीं पाए और दूसरी तरफ भाग गए। जब सियार टब से बाहर निकला, तब तक उसका सिर नीले रंग से रंग चुका था। अब कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। मैं जंगल में सभी को आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ। जंगल में वापस आकर सभी जानवर हैरान होकर नीले रंग में रंगे सियार को देखते रह गए। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? क्या किसी ने तुम्हें भेजा है? स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजा है। मैं अब से तुम्हारा राजा बनूंगा। लेकिन मैं हमेशा से जंगल का राजा रहा हूँ। अब ये सब बदलना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूँ। आप सभी को मेरी सेवा करनी चाहिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तब भगवान इंद्र पूरे जंगल को नष्ट कर देंगे और उसके साथ आप सभी को भी। जानवरों ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? 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 शुरू करने के लिए मेरे लिए बहुत सारा खाना लाओ। मैं भूखा हूँ और जब तक मेरी ठीक से देखभाल नहीं की जाती, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। जानवर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। कुछ ही देर में वे ढेर सारा खाना लेकर वापस आ गए। उन्होंने ध्यान रखा कि जो भी मिल सके उसे लाए और नीले सियार को सब कुछ सबसे बढ़िया दिया। अब तुम सब बाकी खाना खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें मेरे लिए हर दिन ताजा खाना लाना होगा। जानवरों ने उसकी सेवा करने का वादा किया। उसने सभी जानवरों को विशेष कार्य सौंपे, लेकिन गीदड़ों के झुंड को जंगल से भगा दिया, क्योंकि उसे डर था कि वे किसी दिन उसे पहचान लेंगे। मुझे याद आता है मैंने कितनी चतुराई से सबको धोखा दिया था, जिसमें बाघ, शक्तिशाली हाथी और शेर शामिल थे, जो खुद को शब्दों से परे समझते थे। लेकिन एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। शियारों का झुंड, जिन्हें जंगल से बाहर कर दिया गया था, जंगल के बाहर घूमते दिखा और एक साथ जोर जोर से सब चिल्ला रहे थे। नीला सियार खुद को भूल गया और पहले की तरह ही चिल्लाने लगा। ये हमारा शक्तिशाली नीला राजा है। ये बिल्कुल सियार की तरह चिल्ला रहा है। तो ये आखिरकार एक सियार था और स्वर्ग से भेजा गया कोई अजीब प्राणी नहीं था। उसने बस किसी तरह खुद को रंग दिया था और इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहा था। शेर राजा भयंकर बाघ और शक्तिशाली हाथी को बेवकूफ बना रहा था। वे अब और मूर्ख नहीं बनने वाले थे।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ये विरोध करता, ये नीले सियार पर टूट पड़े और उसे मार डाला और इस तरह नीले सियार के राजा के रूप में शासन का अंत हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी और की तरह बनने का दिखावा मत करो, खुद बनो जो तुम हो।